या गैस की होती है परेशानियां, इसमें टैक्स कम होना चाहिए। बिजली आपका स्पेशली सिलेंडर पे हर महीने रेट बढ़ते हैं और किसी कोई उसका परसेंटेज नहीं होता, कितना भी बढ़ता जाता है। तो आप ये भी देखिए आम जनता को कितनी परेशानी होती है जब लास्ट मोमेंट पे सिलेंडर वाला आके ये बताता है जी इतना पैसा बढ़ गया है, इतने बढ़ा के दे दो आप। तो भाई साहब उससे बजट भी खराब होता है और अपनी जेब भी खाली होती है और हर चीज का फर्क पड़ता है सर। राशन भी देखिए आप, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है सामान, इतनी सैलरी नहीं बढ़ती। हाँ, महंगाई इतनी बढ़ रही है, आप ये देखिए इतनी सैलरी नहीं बढ़ती लेबर्स की और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की, चाहे ऑफिस में बैठा स्टाफ हो, इतनी सैलरी नहीं बढ़ती जिस हिसाब से उसका स्तर बढ़ता जा रहा है आपकी महंगाई का और टैक्स का। ये जी टैक्स एक शब्द ऐसा है, टैक्स का नाम सुनते ही आम जनता पागल हो जाती है, क्योंकि टैक्स के चक्कर में सारी महंगाई बढ़ती है और वो सब महंगाई जनता की जेब से जानी है। अब चाहे वो आप जीएसटी ले लो, चाहे वे वैट तो खत्म हो चुका है, अब जीएसटी ले लीजिए। जीएसटी लेते ही कस्टमर ऐसा हो जाता है, अगर हम उसको कह देंगे जीएसटी आपको अलग से देना है, या तो ये कॉमन हो जाए कि मैंडेटरी हो, जीएसटी की बात ही ना हो, जो भी प्रोडक्ट आए वो विद जीएसटी आए, बिना जीएसटी के ना आए, तब वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। ना तो हमें कस्टमर को समझाना पड़ेगा, कस्टमर इजीली समझेगा कि सब चीज़ जीएसटी इंक्लूड है, लोगे तो जीएसटी देना, नहीं लोगे तो जीएसटी नहीं देना। और ये चीज़ सरकार को खुद सोचनी चाहिए। जीएसटी के लिए आम जनता के आगे सबसे ज़्यादा प्रचार करना चाहिए, जिससे कोई भी आम आदमी या उसकी पॉकेट उसे ना लगे कस्टमर को कि मेरी जेब से कट रही है। मुझे पूरा विश्वास है इस समय जो बजट आएगा, माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी व्यापारियों के लिए विशेष कुछ करेंगे। हमारे कपड़े पर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं था, भाजपा सरकार आने के बाद में 5% जीएसटी लागू हुआ, इसे खत्म होना चाहिए। इसमें यह है कि एक तो जो जीएसटी है उसका सरलीकरण होना चाहिए। अभी भी इन्होंने काफ़ी चेंजिंग नोटिफिकेशन में करे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और एक ही साल के स्कूल के उनको परेशान किया जाता है। तो उसको जो है थोड़ा सरलीकरण करके, चूँकि बहुत से व्यापारी तो छोड़ो, अधिकारियों को नहीं पता इसका क्या करना है। दूसरा, इनकम टैक्स में जो एमएसएमई वाले हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनको भी कुछ इनकम टैक्स में अलग से कुछ छूट मिलनी चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलने चाहिए। बस उम्मीद तो सरकार से यही है कि बजट में थोड़ा सा महिलाओं का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जब रसोई की चीजें महंगी होती हैं तो उसका सीधा सीधा असर महिलाओं पर होता है। रसोई गैस के सिलेंडर जो है वो सिलेंडर के दाम थोड़े कम कर दिए जाएं। और अभी आप देख रहे हैं कुछ दिन से पता चला है कि आटा भी बहुत महंगा हो गया है, तो थोड़ा सा इन सब चीजों पर सरकार को पाबंदी लगानी चाहिए और थोड़ा सा बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम आधी आबादी हैं और हम ही पूरी ताकत रखते हैं किसी भी सरकार को बनाने में और गिराने में। सर, केंद्र सरकार का जो बजट आ रहा है उससे हमारे किचन पे बहुत फर्क पड़ा है। जिस तरीके से तेल, घी, आटा, सारी चीजें किचन की महंगी होती चली जा रही है, तो हम बस यही उम्मीद करते हैं कि सारी चीजों पर केंद्र सरकार ध्यान दे और इन सब चीजों के रेट को थोड़ा कम करे, जिससे कि हम महिलाएं अपने किचन को व्यवस्थित रख सकें। देखिए, मोदी जी के बजट से अब की बार हमें बहुत सारी उम्मीद है। और देखिए, गैस सब्सिडी घटनी चाहिए और जो भी खाद्य पदार्थ जो भी सामान है उसका भी रेट घटने चाहिए, क्योंकि बहुत परेशान है, जैसे कि दाल, चीनी, शक्कर, जो भी चीजें, ये सारी चीजें, घरेलू चीजें जो खाने की हैं, उन पर रेट घटनी चाहिए। क्या लगता है? उम्मीद तो बहुत सारी है, पर उम्मीद टूट जाती है हर बार। देखते हैं कि उम्मीद खरी उतरते कि नहीं उतरती। जैसे कि यूनियन बजट आने वाला है, तो आप फाइनेंस मिनिस्टर एज अ वुमन फाइनेंस मिनिस्टर से क्या आशा रखती है? देखो, वो वुमन है तो वो इजीली समझ सकते हैं कि जो लड़कियां है वो अभी सब लड़कियां क्या है कि वो काम कर रही है, तो उसमें वर्किंग वुमन को इतना प्रॉब्लम होता है, वो आने जाने में प्रॉब्लम होता है, सब में टैक्स ज्यादा लगता है और सब खाने पीने में भी इतना भी महंगाई आ गई है। तो वो लोग काम कर रही है, फिर भी अपनी फैमिली का वो ऐसे कि हमेशा वो ऐसा ही रहता है कि
कम है खुट रहा है, अभी मैं और काम करूं, तो वो कितना काम करे, वो बच्चों को संभाले, अपना खुद का करे, तो वो एक लेडीज है तो समझ सकती है ना। क्या तो बजट देखो गैस में है, उसमें भी ज्यादा भाव है, अभी मैरिज सीजन भी आ रही है ना, तो उसमें भी सबको, सभी फैशन इंडस्ट्री में सब में इतना भाव कर दिया है उन्होंने। तो गोल्ड की बात है, गोल्ड की, तो गोल्ड में अभी हमारी परंपरा है ना कि हमें इतना देना है, वो परंपरा के हिसाब से तो नहीं दे पाते, लेकिन माँ बाप को यह है कि हम एक तोला भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि सब में इतनी महंगाई है, तो वो ले नहीं सकते। गोल्ड का भाव एटलीस्ट वो 50 से कम तो कर सकते हैं ना, वो सब एटलीस्ट उनको कुछ तो देना पड़ेगा ना अपनी बेटी को, तो वो थोड़ा ऐसा है कि वो हमारे बजट में आ सके उतना भाव कर सकते हैं ना। तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे वो लेडीज है तो लेडीज का ये समझे कि क्या प्रॉब्लम है, लेडीज का सब प्रॉब्लम समझना चाहिए। थैंक यू सो मच। भावना पंचाल। एक महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए? महिलाओं के लिए पहले तो गैस सिलेंडर का जो भाव बढ़ रहा है वो थोड़ा कम करो, सबको नहीं परवड़ता ये भाव, जो ब्लैक में लाते हैं उनको भी बहुत ज्यादा रहता है, और सबके यहाँ गैस लाइन भी नहीं होती बराबर। और दूसरा कि गोल्ड आजकल बहुत महंगा हो गया है, तो उसका भी भाव थोड़ा घटना चाहिए, क्योंकि पहले जो थे हमारे जो पिता, उनके पिता, वो तो पहले इकट्ठा करते रखते थे, अब हम कहाँ से इकट्ठा कर पाएंगे, जब एक तोले का भाव इतना ज्यादा है तो हम कहाँ से मैनेज करेंगे। तो इसलिए सोने का भाव भी थोड़ा घटना चाहिए। थोड़ा जो टैक्सेस है, जैसे कि मेकअप इंडस्ट्री में हम लोग हैं तो उसमें भी बहुत सारे टैक्सेस लगाते रहते हैं, तो टैक्सेस भी कम करने चाहिए ताकि प्रोडक्ट थोड़ी सस्ती मिले, तो हमें भी कुछ कमाने को मिले। तो होना चाहिए, आप मानते हैं? होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, सभी में होना चाहिए। हाँ, एक लेडीज होके अगर हम घर चलाए, बाहर काम करे, तो हमें भी पैसा इनकम चाहिए। हमारी इतनी महंगाई बढ़ गई है कि एक कमा के चार खाए ऐसा नहीं चल सकता, सबको कमाना पड़ता है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, तभी हम घर इक्वली चला सकते हैं। तो ये महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसकी वजह से ये सब